अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, उसका लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्या होती है और उसमें किस तरह से प्रोसेस जो है वो होता है, मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की कैसे होती है, पानी के मॉलिक्यूल्स की, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह एनिमल सेल पर और प्लांट सेल पर ऑस्मोसिस का इफ़ेक्ट होता है, और साथ ही हमने जो उसकी डेफिनेशन में वाटर पोटेंशियल का वर्ड यूज़ किया था उसके बारे में भी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई है कि प्लांट सेल के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट सेल जो है, जब इसको प्योर पानी में डाला जाए तो ये टर्जिड हो जाता है, यानी ये फुली एक्सपैंड हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ है सेल वॉल, और उसके बाद आ जाती है इसमें सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर वैक्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। वैक्यूल सारे का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फुली एक्सपैंड हो जाते हैं सेल के अंदर, और जितना भी पानी सेल प्लांट सेल के अंदर आ जाता है तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर ज़ोर लगाती है, फोर्स करती है। और सेल वॉल क्योंकि पानी के लिए पूरी तरह परमिएबल है तो ये पानी को प्लांट सेल के अंदर हमेशा आने जाने देती है। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल के अंदर जो कि मूवमेंट ऑफ आइंस को चेक रखता है। ये पानी को तो परमिएबिलिटी देता है, लेकिन बहुत सारे दूसरे मटीरियल जो कि सेल के अंदर आना चाहते हैं उनकी परमिएबिलिटी ये उनको नहीं देता, यानी उनको ये नहीं अलाउ करती सेल मेम्ब्रेन के वो इसमें से गुजर सकें। और होता क्या है कि वैक्यूल भी पानी से भर जाता है, साइटोप्लाज्म ये भी फ्लूइड से भर जाता है, और सेल वॉल जो है ये फुली एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल फुली एक्सपैंड होकर पौधे को अपनी जगह पर खड़ा रखता है, इसके स्टेम को ताकत देता है, जिसकी वजह से पौधे का स्टेम भी सीधा इरेक्ट फैशन में खड़ा होता है, और पत्ते भी जो होते हैं वो फुली एक्सपेंडेड होते हैं। इस सूरत हाल में हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं वो टर्जिड हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल को ऐसे सोल्यूशन में डाल दिया जाए या ऐसा पानी में प्लांट सेल्स को डाल दिया जाए जिस पानी में पानी की मॉलिक्यूल्स कम हैं और सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, कंसनट्रेटेड सूरत हाल है यहाँ पर, यानी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, तो होगा क्या कि क्योंकि अंदर उसके मुकाबले में पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो वो बाहर लूज़ करना शुरू हो जाएंगे, बाहर सेल से निकलना शुरू हो जाएंगे, और सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। जब पानी की कमी का शिकार हो जाएगा तो इसका साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा, और ये साइटोप्लाज्म जब श्रिंक हो जाएगा तो सेल की डेथ भी हो सकती है, और ऐसी सूरत में सेल को हम कहते हैं कि सेल प्लाज्मोलाइज सेल है या फ्लैसिड सेल है। इसकी वजह से पौधों के अंदर विल्टिंग होती है, यानी जब पौधों को पानी ना मिले, उनमें पानी की कमी हो जाती है तो पौधे मुरझा जाते हैं। और अगर हम पानी ठीक से सही अमाउंट में पौधों को देते हैं तो उससे पौधों के अंदर जो टर्जिडिटी है वो बरकरार रहती है। अब हम ये बात देख लेते हैं कि अगर पानी का पोटेंशियल जो है वो कम है, पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर कम है और साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है, तो इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि प्लांट के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल किसी भी सोल्यूशन की वो मेजरमेंट है जो बताती है कि क्या ये पानी को लूज़ करेगा या पानी को गेन करेगा। ज़ाहिरी बात है, अगर किसी भी हम सोल्यूशन की बात करें तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट। ये आप सबको पता है कि पानी जो है वो सॉल्वेंट है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, और जो चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व होती हैं वो सॉल्यूट होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नमक को पानी के अंदर हल करते हैं 2-3 चम्मच एक गिलास पानी में, तो सॉल्यूट जो है वो हमारा नमक होगा और पानी हमारा सॉल्वेंट होगा। इसी तरह इन दोनों के मिलने से जो चीज़ बनेगी उसे हम कहेंगे कि ये हमारा सोल्यूशन बन गया, नमक का सोल्यूशन। तो जब भी हम बात करते हैं हम देखते हैं कि जो भी सोल्यूशन हमारा है, क्या उस सोल्यूशन में पानी के मॉलिक्यूल्स की मिकदार सॉल्यूट के मुकाबले में कम है। अगर पानी में की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मिकदार सॉल्यूट के मुकाबले में कम है तो हम कहते हैं कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। और अगर ऐसा सूरत हाल है कि जिसमें पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत कम है और सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे कहते हैं ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। इस मैं वर्ड को यहाँ पर आपके सामने पूरी तरह लिख भी देती हूँ कि ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो डाइल्यूट वाटर के अंदर प्लांट सेल और तरह से बिहेव करता है, यानी उसके अंदर वो टर्जिडिटी अपनी बरकरार रखता है, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में वो प्लाज्मोलाइसिस का शिकार हो जाता है। तो ये था वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल बड़े ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस को दोनों हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल फॉर प्लांट्स। सबसे पहली बात तो ये ज़हरी बात है कि पौधे को अपने तमाम प्रोसेसेस करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। ये
पानी को जड़ों के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, उसको पत्तों तक पहुंचाते हैं, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान अपनी खुराक तैयार करते हैं। जो इनकी खुराक तैयार होती है वो एक्चुअली ग्लूकोज होती है। उस ग्लूकोज को भी ये जो है पत्तों से फिर तैयार होने के बाद जो बाकी के पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे कि स्टेम, जैसे कि रूट, वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि अगर पौधों को पानी कम मिलेगा तो वो विल्टिंग का शिकार हो जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे, और एक्सट्रीम विल्टिंग की सूरत में बाद में प्लांट जो है वो ज़िंदा नहीं रहता और सारे सेल्स उसके मर जाते हैं। तो इसलिए वाटर पोटेंशियल किसी भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी जो वाटर पोटेंशियल वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मिसाल के तौर पर ये अगर हमारा एक प्लांट है और उसकी ये रूट है, जो आप देख सकते हैं कि सॉइल इसके आसपास मौजूद है, तो रूट के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट होना चाहिए इन कंपैरिजन, कंसनट्रेटेड होना चाहिए इन कंपैरिजन टू जो सॉइल के अंदर पानी है उसको डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि बाहर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो है और सेल के अंदर, रूट के अंदर जो सेल्स हैं उनमें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि इधर वाटर पोटेंशियल कम है, इधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली जगह से आराम से पानी जो है वो रूट्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर इसकी उलट सिचुएशन हो जाए, जो कि कई वजहों से हो सकती है, तो ऐसी सूरत में रूट्स पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, और जब रूट्स पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो पौधे को खुराक बनाने के लिए पानी नहीं सप्लाई कर सकेंगे, जिसकी वजह से पौधा विल्टिंग का शिकार होकर मर सकता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक यूरोप में ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है, और उस स्नो से रोड पर भी काफ़ी सारी स्नो जमा हो जाती है, और उससे रोड पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स के हल के लिए बहुत सारे लोग आइस जो है वो हटाने के लिए रोड पर सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब वो सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उस सॉल्ट को मुसलसल इस्तेमाल किए जाने से और ज़्यादा बड़ी मिकदार में इस्तेमाल किए जाने से सॉल्ट जो है वो मिट्टी के अंदर भी स्प्लैश हो जाती है, गिर जाती है, पहुंच जाती है, जिसकी वजह से सॉल्ट की कंसंट्रेशन रूट्स के आसपास मौजूद पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब रूट्स के आसपास पानी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में रूट के अंदर का जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब होगा क्या, इससे बिल्कुल उलट काम होगा, नुकसानदेह काम होगा, क्योंकि बाहर पानी का पोटेंशियल कम है, अंदर पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो अंदर वाली रूट के सेल्स से पानी सारा ऑस्मोसिस का शिकार करके, ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो मौजूद है प्लांट सेल में, तो बाहर मिट्टी के अंदर आ जाएगा, और इस तरह जो रूट के सेल्स हैं वो एक एक करके मर भी सकते हैं और विल्टिंग का शिकार हो जाएगा पौधा, पानी की कमी का शिकार हो जाएगा पौधा। इसी तरह बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि जब उन्होंने क्रॉप्स को उगाना होता है तो वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, खादें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इन फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा फर्टिलाइज़र बाहर ऐड कर देंगे तो हद से ज़्यादा आयंस, मिनरल्स यानी कि सॉल्यूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इनके ज़्यादा होने से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बाहर बहुत बढ़ जाएगा, उसके कंपैरिजन में जो रूट्स हैं, जो पौधा है, उसके अंदर का पानी डाइल्यूट होगा। अब ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम है, यहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। वाटर पोटेंशियल की वजह से जो कि अंदर जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा वाले पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे। अगेन वही प्रॉब्लम होगी कि पौधे के जो सेल्स हैं, जो जड़ों के सेल्स हैं, वो पानी मुनासिब मिकदार में अब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, और इसकी वजह से पौधा विल्टिंग का शिकार हो जाएगा और मर भी सकता है। इससे हमारी क्रॉप्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। फिर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स ये एक ऐसा तरीका है जिसमें फसलों को खुद कंट्रोल करके पानी दिया जाता है। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि कंट्रोल करके ज़रूरत से कम पानी दे देते हैं, बाज़ दफ़ा हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं, और साथ साथ फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से मिट्टी के अंदर सोडियम क्लोराइड और नमक की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सेम प्रॉब्लम कॉज करती है कि कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से पौधा ग्रो नहीं कर पाता, और ऐसे सॉल्टिश जो सॉइल है उसके अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि एनिमल्स के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, एनिमल सेल के लिए इंपॉर्टेंस क्या है वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल जितना प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसकी एक रीज़न ये है कि अगर हम एनिमल सेल को प्योर वाटर के अंदर डालते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर पोटेंशियल ज़्यादा बाहर है, और उसके मुकाबले में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कम है, तो पानी ज़रूरत से ज़्यादा सेल के अंदर आता चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्लांट सेल में सेल वॉल थी जिसने ये सारा प्रेशर जो है वो टॉलरेट कर लिया था। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी अंदर आ जाता है तो ये एक्स्ट्रा पानी सेल की बर्स्टिंग और लाइसिंग कर देता है, जिसकी वजह से सेल फट जाता है और हम कहते हैं कि सेल बर्स्ट हो गया।
इसके अलावा अगर हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में एनिमल सेल को डालेंगे तो इससे क्या होगा कि ज़ाहिरी बात है, अब बाहर पर वाटर पोटेंशियल कम है और अंदर ज़्यादा है, तो अंदर का पानी बाहर निकल आएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, जिसकी वजह से इस सेल के साइटोप्लाज्म में पानी की कमी हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। हम जो टर्जिडिटी की मिसाल है पौधे में, हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर एक टायर को आप ऑब्ज़र्व करें तो उसके अंदर एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर हवा को भरा जाता है, एक वक्त आता है कि मज़ीद हवा नहीं भर सकती, तो वो जो ट्यूब होती है वो फुल जब भर जाती है हवा से, तो वो टायर की वॉल्स को, जो कि बहुत सख्त होती हैं, रबड़ की बनी होती हैं, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से टायर पूरा फुल भर जाता है और हमारे गाड़ी में लगकर वो इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। तो इसी तरह टर्जिडिटी भी प्लांट सेल को फुली एक्सपैंड करा देती है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो परमिएबल है ही पानी के लिए, लेकिन अंदर आने वाले पानी से होने वाले प्रेशर की वजह से सेल वॉल ये प्रेशर सारा टॉलरेट कर लेती है और ये टर्जिड कर देती है पौधे को, लेकिन ये बर्स्टिंग और लाइसिंग नहीं होने देती। लेकिन एनिमल सेल बर्स्टिंग और लाइसिंग का शिकार हो जाता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी उसके अंदर आ जाए, और अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में उसको डाल दिया जाएगा तो उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा और वो प्लाज्मोलाइसिस का शिकार हो जाएगा। हमारे आम एक ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर पाया जाता है जो ताज़ा पानी में रहता है, उसे हम कहते हैं अमीबा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसका एक ही खुलिया होता है जिस्म में और इसके कुछ भी नहीं है, इसको हम आम आँख से नहीं देख सकते, दिस इज़ माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। और ये जो हमारा अमीबा है इसमें इसका आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और ये आपको इसकी सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इसका साइटोप्लाज्म 2 लेयर में होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल नहीं है। तो इसकी डायग्राम आपकी बुक में नहीं बनी हुई, इसका सिर्फ जिक्र है, लेकिन मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखा दी है। आप देख सकते हैं कि अमीबा के अंदर एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि अमीबा प्योर वाटर में, यानी कि इसे हम फ्रेश वाटर कह सकते हैं, उसमें रहता है, तो इसीलिए ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार होता है। और वो प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसके सेल के अंदर आने लगेगा, तो ये क्या करता है, ये अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को एक्सपैंड करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब करता है और इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेम्ब्रेन के पास आके खुल जाता है और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता रहता है। ये मुसलसल इसी तरह एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता रहता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसकी कमी होती चली जाती है सेल में। अगर मज़ीद पानी आता भी जाएगा तो उसकी अमाउंट बैलेंस रहेगी और इसका जो सेल है वो बर्स्टिंग का या लाइसिंग का शिकार नहीं होगा। हमारे जो प्लेयर्स खेलते हैं, मुख्तलिफ एथलीट्स जो खेलते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो बहुत सारे ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कुछ ड्रिंक्स तो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जो ये पानी की जगह इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली इन ड्रिंक्स के अंदर पानी के साथ साथ ग्लूकोज और NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये होता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, यानी इसकी जो मिकदार है, वो हमारे ह्यूमन ब्लड के जैसी ही है, ताकि जब मुसलसल प्लेयर्स खेल रहे हैं, इतनी उनकी एनर्जी बन रही है बॉडी में और उनको इतना ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही है, क्योंकि स्वेटिंग में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हमारे जिस्म से रिलीज़ हो जाता है और उसमें बहुत सारा सॉल्ट भी निकल जाता है, तो हमारे जिस्म में पानी की, सॉल्ट्स की और एनर्जी की कमी हो जाती है। इसलिए वो ऐसे ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो पानी को भी पी सके, पानी जब पिए तो उसके साथ साथ उन्हें ग्लूकोज भी मिले और सोडियम क्लोराइड भी मिले। इसी तरह ऑपरेशन के दौरान जब सर्जन्स सर्जरी कर रहे होते हैं किसी पेशेंट की और इंटरनल कोई उन्हें ज़ख़म धोना होता है, किसी वूंड को क्लियर करना होता है, तो वो उस वूंड को क्लियर करने के लिए एक ख़ास किस्म का सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जिसे सेलाइन सोल्यूशन कहते हैं। इस सेलाइन सोल्यूशन की जो कंसिस्टेंसी है, जो कंसनट्रेशन है, वो बिल्कुल हमारे ब्लड के प्लाज्मा जैसी है। वो इसलिए कि अगर ताज़ा पानी से धोएंगे तो ज़ख़म के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी चला जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से धोएंगे तो जो हमारे वूंड का एरिया, जो ऑर्गन है जहाँ डैमेज है, वहाँ से पानी निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो सेलाइन सोल्यूशन क्योंकि बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही होता है कंसिस्टेंसी में, कंसनट्रेशन में, इसलिए इसकी वजह से सेल का और वूंड वाली जगह का जितने भी डैमेज सेल हैं, जितने भी लिविंग सेल हैं, उन सब का पानी ना ही वेस्ट होगा और ना ही उनमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी दोनों की सेम है। इसका मतलब है कि हद से ज़्यादा डाइल्यूट जो वाटर होता है उसमें भी एनिमल सेल्स जो है वो बर्स्टिंग लाइसिंग का शिकार हो सकते हैं और कंसनट्रेटेड में वो प्लाज्मोलाइसिस का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जिन सेल्स के अंदर, मिसाल के तौर पर अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उनमें पानी की मिकदार जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर नंबर 4 के साथ हम इस चैप्टर के अगले हिस्से को कवर करेंगे।